हेलो गाइस, आई एम स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल स्लीपी पांडा। आज मैं आ गई हूँ और एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी, एनएसएस और एचएयू में और क्या क्या को करिकुलम एक्टिविटीज है जो पढ़ाई के साथ साथ आप उसको कैरी कर सकते हो और वो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, उसकी प्रोसीड्योर क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सो लास्ट तक जरूर देखिए। तो पहले हम बात करेंगे एनसीसी के बारे में। तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो बेसिकली स्कूल लेवल में एनसीसी होती है, ये सबको पता है, बट कॉलेज लेवल में भी ये होता है। स्कूल में हमको मिलता है ए सर्टिफिकेट। एनसीसी के टोटल 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं। स्कूल में मिलता है ए सर्टिफिकेट, कॉलेज में बी एंड सी। सो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है, आपको जब एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब आप एनसीसी के ऊपर पूरा एक कोर्स कर लिया आपने। सो इसका बेनिफिशियल ये होता है, जब आप फर्दर गवर्नमेंट जॉब में जाते हो आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे आप दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट के पुलिस लेवल के सर्विस में चले जाओ तो आपको 5 से 10 मार्क्स का बेनिफिट होता है। और बाकी एसएसबी में भी आप जा सकते हो, मिलिट्री सर्विस में, उधर भी आपकी रिटर्न क्लियर नहीं करनी होती है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में चले जाते हो और इंटरव्यू के थ्रू आपकी उधर जॉब हो जाती है। तो ये जॉब पर्पस में 10 से लेके 25 नंबर तक बेनिफिट मिलता है एनसीसी में। तो एचएयू में भी बी एंड सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसका प्रोसीड्योर क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होता है एनसीसी में? जैसे आपके एडमिशन हो गया, होने के बाद आपके पास नोटिस आएगा आपके कॉलेज की तरफ से ही कि एनसीसी की सिलेक्शन होगा। एचएयू में बेसिकली 2 बटालियन है, एक गर्ल्स बटालियन और एक बॉयज बटालियन। ठीक है, गर्ल्स के लिए मे बी 18 सीट है एंड बॉयज के लिए 32 इतना कुछ सीट है अप्रॉक्स, अभी चेंज भी हो सकता है। सो आप जब एडमिशन ले लोगे आपको पता चल जाएगा, आपके एडमिशन के कुछ दिन ही बाद ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। और बाकी सिलेक्शन कैसे होता है, जैसे कि जिनके पास पहले स्कूल में एनसीसी था, जिनके पास ए सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, उनको एनसीसी मिल जाती है कॉलेज में इजीली। और बाकी जो सब बच्चे रहते हैं उनको एक रिटन पेपर देना होता है। रिटन पेपर में क्या आता है, खास कुछ नहीं आता है, जनरल नॉलेज के बारे में आता है, एनसीसी क्या है, एनसीसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना और जनरल करंट अफेयर्स वगैरह बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन देते हैं कि आप कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो जो सब टॉपिक दिया जाएगा। उसके ऊपर ही एक छोटा सा रिटन टेस्ट होता है एंड फिजिकल टेस्ट भी होता है, जैसे कि 100 मीटर या 200 मीटर की रेस करवाते हैं, जो फर्स्ट आते हैं उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होती है, आपके साथ बातचीत करते हैं। तो ऐसे सिलेक्शन बी एंड सी सर्टिफिकेट मिलने के लिए टोटल 3 साल लगते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में जाके आपके एनसीसी की सी सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है। तो एचएयू में जब आपका एडमिशन हो जाता है, आप एनसीसी में सिलेक्ट हो गए, तो आपकी अलग मतलब अदर स्पोर्ट्स की तरफ भी एनसीसी एक कोर्स आपके साथ हो जाता है और उसका क्लासेस भी लगता है टाइम टू टाइम। और बाकी पेपर भी होता है, फिजिकल टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है, ये सब वाइवा भी होता है। तो ऐसे एज अ कोर्स ही चलता है। और बाकी बीच बीच में कैंप लगते हैं, बेसिकली 2 से 3 कैंप लगते हैं और 2 से 3 कैंप कंपल्सरी है। ये छोड़ के और भी बहुत सारे कैंप लगते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों में अलग से पार्टिसिपेट भी करना होता है। पढ़ाई को छोड़ के आपको इन सब चीज़ों में अलग से टाइम देना पड़ता है। सो जो 3 कैंप लगता है वो किस लिए कंपल्सरी है, क्योंकि बी सर्टिफिकेट के लिए आपको 1 कैंप की जरूरत होती है और सी सर्टिफिकेट के लिए आपको 2 कैंप की जरूरत होती है। तो एनसीसी का टोटल यही होता है। और बाकी एनसीसी से एक बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स की बेनिफिट होगा ही। और बाकी आरडी परेड जो होता है, जो रिपब्लिक डे परेड होता है दिल्ली में, आप उधर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसका भी एक बेनिफिट मिलता है। उसका लगभग 25 से 30 नंबर आपको जॉब में बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट सर्विस में। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है बेनिफिशियल। और जो करना चाहते हो अच्छे से प्रिपरेशन ले लो, क्योंकि एडमिशन के बाद ही आपकी सिलेक्शन शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम एनएसएस में, नेशनल सर्विस स्कीम। तो नेशनल सर्विस स्कीम, सपोज आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 30 बच्चे एनसीसी में हो गए सिलेक्ट और कितने बच्चे बच गए, 70 बच्चे। आपका मन हो एनएसएस लेने का या नहीं लेने का, लेकिन आप जो बच्चे कुछ जितने बच्चे हो आप सबके पास एनएसएस ही है। ये रूल्स है। जो एनसीसी जिनके पास होगा वो तो एनसीसी में है, और बाकी जो बच्चे बच जाएंगे उनके कंपल्सरी उनको एनएसएस लेना ही पड़ेगा एज अ कोर्स। बेसिकली एनएसएस में काम क्या होता है, ये क्या होता है, बेसिकली एक सोशल वर्क की कोर्स होती है। आपको कॉलेज में मेनली आपको सोशल वर्क करना पड़ता है, अदर स्पोर्ट्स की तरफ ही ये भी एक कोर्स रहता है। वीक में 1 से 2 दिन इसकी क्लास रहती है, क्लीनिनेस ड्राइव, आपको रैली वगैरह निकालना पड़ता है। ऐसे ऐसे सोशल वर्क के साथ आपको एक स्टूडेंट को कनेक्ट करता है। और स्पेसिफिक कुछ आवर्स होते हैं, इतने आवर्स जैसे 300 आवर्स आपको डिवोट करने ही है आपको। एंड सोशल वर्क में ऐसा भी एक रूल्स रहता है एनएसएस के अंदर। ये छोड़ के भी बहुत सारे कंपटीशंस वगैरह होता है, लेक्चर्स वगैरह होता है, आपको अटेंड करनी होती है। अब एनएसएस का फायदा क्या है? एनएसएस का फायदा एनसीसी जितना इतना फायदा तो नहीं है। फायदा तब होगा जब आप एनएसएस के थ्रू
आप एज अ एनएसएस के स्टूडेंट आप एनसीसी के जैसे आरडी परेड, आरडीसी जो परेड होती है उसमें सिलेक्ट होने का एक मौका रहता है, उसमें आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको नंबर बेनिफिट मिलेगा। बाकी एनएसएस के तरफ से आप स्टेट लेवल एनएसएस अवार्ड आपको मिल सकता है, आपने कॉलेज लेवल में अच्छा काम किया हो तो। एचएयू में बहुत सारे स्टूडेंट को मिला है, स्टेट लेवल एनएसएस अवार्ड आपको मिल गया तो फिर आपको जो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए आप ट्राई करोगे उस टाइम आपको 10 से 15 नंबर बेनिफिट हो जाता है। एनएसएस में बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी होती है और बाकी बहुत सारे कैंप्स लगते हैं एनएसएस के, नेशनल यूथ कैंप्स वगैरह भी लगते हैं, कॉलेज में लगते हैं, अदर कॉलेज में जाके भी लगते हैं। ये छोड़ के भी एडवेंचर कैंप्स होते हैं, लड़कों की अलग एडवेंचर कैंप्स होते हैं, लड़कियों की अलग एडवेंचर कैंप्स होते हैं। सीट बहुत लिमिटेड रहते हैं, 2 से 3 सीट हर कैंप में, ऐसे ऐसे सबको मौका नहीं मिलता है। आपको इन सब कैंप में मतलब जाना है तो अच्छे से काम करना, फोकस होके और थोड़ी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखाना, मैम की मतलब टीचरों की नजर में आना, तो फिर आपको ये सब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और बहुत ज्यादा मजा होता है इन सब कैंप में, बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो। आप दूसरी यूनिवर्सिटी जाओगे, उधर के कल्चर वगैरह के बारे में देखोगे, एडवेंचर कैंप में आप न्यू एडवेंचर करोगे, शिमला जाओगे, ट्रैकिंग करोगे, फॉरेस्ट ट्रैकिंग करोगे, हिल ट्रैकिंग करोगे। तो या एनएसएस में ये सब चीज का है। या एनसीसी, आप जिस भी किसी चीज में आप पार्टिसिपेट करोगे उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तो उन सब के आप कैंप्स वगैरह की भी आपको मिलेगी सर्टिफिकेट्स। उन सर्टिफिकेट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है आपकी जो सीवी है, सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो या बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर, सब छोड़ के भी आपको ट्रैकिंग वगैरह से बहुत ज्यादा प्यार है तो, या आपको एक्सप्लोर करने की मन हो तो, आपको क्लास नहीं करना है, बस आपको घूमना फिरना है, ट्रैकिंग करना है, मजा करना है, तो आप एचयू की माउंटेनियरिंग क्लब भी ज्वाइन कर सकते हो। एचयू की माउंटेनियरिंग क्लब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी भी इंटरव्यू होती है, जैसे कि सेशन के बीच में आपके पास नोटिस आ जाएगा, आपके जो ग्रुप्स वगैरह रहेंगे कॉलेज के उधर की माउंटेनियरिंग की सिलेक्शन हो रही है, उधर जाके आपको इंटरव्यू देना होता है। और उधर बेसिकली क्या प्रोसेस होता है, आप माउंटेनियरिंग क्लब की मेंबर बन जाते हो उस टाइम, और आपको घूमने जाने का मौका मिलता है। और उसका ये जो माउंटेनियरिंग क्लब है ये पेड है। कैसे पेड है, आपको जब घूमने माउंटेनियरिंग ले जाते हैं बेसिकली 10 से 20 हजार रुपए ये लेते हैं, मतलब जितने दूर डिस्टेंस में आप जा रहे हो उसका एक आपको फी पे करना होता है, उसके बाद आप जा सकते हो। सो अब आ जाते हैं एचयू के कल्चरल साइड में। एचयू में एक कल्चरल क्लब है जिसमें सीसीए की कोर्सेज चलती है, को करिकुलम एक्टिविटीज की कोर्सेज चलती है। ये सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता है। इसमें बेसिकली सिंगिंग क्लब, उसके बाद हरियाणा फोक कल्चर क्लब और उसके बाद डिबेट क्लब, ये सब है। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन क्या कर सकते हो, आपको ज्वाइन करना ही है, ये कंपल्सरी होता है। और बाकी इसमें क्लासेस लगती है। इसमें जो सब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको जो यूथ फेस्ट वगैरह होती है दूसरे यूनिवर्सिटीज में, जैसे सोचो कश्मीर में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, तो आपको उधर कॉलेज के एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और आपको उन सब सर्टिफिकेट का भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो पार्टिसिपेशन बहुत दिखाना, और बाकी और भी बहुत सारी कुछ यूनिवर्सिटी जाके आपको जरूर पता चलेगा। और अच्छा, आप डांस में भी बहुत अच्छे हो, ड्रामा में भी बहुत अच्छे हो, तो फिर आप सीसीए में अच्छा परफॉर्म करना, आपको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो गए कल्चरल साइड। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स के साइड में। जो सब बच्चे कल्चरली इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, सो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं। कोई एथलेटिक्स में है बहुत अच्छा। सो वो सब बच्चे, आपके पास स्पोर्ट्स तो जरूर रहेगा सीसीए में, स्पोर्ट्स वगैरह में आपके पास कंपल्सरी कोर्स रहता है जिनके पास ये ड्रामेटिक्स वगैरह नहीं रहती है। सो वो सब बच्चे क्लास के अलावा भी फ्री टाइम में अपग्रेड सेंटर में जाके इन सब के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंटर एग्री मीट वगैरह, स्पोर्ट्स मीट वगैरह होती रहती है एचयू में हर साल। सो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और उस टाइम भी आप जीत जाओ तो आपको बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट वगैरह मिलती है, या आप दूसरी यूनिवर्सिटी जाके एचयू को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। जीतोगे तो आपकी मतलब क्या ही बोले, बल्ले बल्ले हो जाएगा। बहुत गिफ्ट वगैरह मिलता है, कैश वगैरह मिलती है, बाकी सर्टिफिकेट्स होती है, वो भी जॉब पर्पस में बहुत ज्यादा काम में आती है। सो या और आज की लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फोटोग्राफी। तो कुछ बच्चे होते हैं जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसके लिए भी एचयू में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। फोटोग्राफी की क्लासेस लगती है। क्लासेस के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही मतलब कुछ हेडेक वाला क्लासेस नहीं होती है, बहुत ही ढीला ढाला क्लासेस चलते हैं, बट आप फोटोग्राफी ले सकते हो और आपकी खुद की फोटोग्राफी के स्किल को एनहांस कर सकते हो। आई होप ये वीडियो एचयू के न्यू स्टूडेंट्स को जो एडमिशन लेंगे एचयू में उनके लिए हेल्पफुल होगा और आपको जरूर अच्छी लगी होगी ये वीडियो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।